दानुद्धरते जगन्ति बहते भूगोलमुद्विभ्रते दैत्यं दारयते बलिं छलयते क्षत्रक्षयं कुर्वते पौलस्त्यं जयते हलिं कलयते कारुण्यमातन्वते म्लेच्छान्मूर्छयते दशाकृतिकृते कृष्णाय तुभ्यं नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। नंदनंदन पादारविंद मिलिंद मानुभाव। नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए। पश्चात होली के पर्व पर कुछ प्रकाश डाला जाएगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। अरे भजो गिरिधर गोविंद
गिरिधर गोविंद गोपाला भजो। हरे भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। वर्तमान होली का पावन पर्व प्रेरित करता है कि हमारे विषय में ही प्रकाश डाला जाए। होलिका दहन, जिसे आप लोग जलाते हैं, किंतु हमारे देश में इस विषय को बहुत कम लोग जानते हैं। वो समझते हैं खुशी मनाना, हलवा पूड़ी खाना यही होली है, रंग गुलाल से हुड़दंगबाजी करना यही होली है। होली का पवित्र पर्व प्रहलाद चरित्र है। होली का पर्याय है प्रहलाद चरित्र। भक्त शिरोमणि प्रहलाद के विषय में जानना और प्रहलाद के आदेशों का अनुसरण करना, ये होली के पर्व का सिद्धांत माना जाना चाहिए। ये प्रहलाद कौन थे, इनके पिता कौन थे, उनके पिता के पिता कौन थे, प्रहलाद के पिता प्रहलाद से शत्रुता क्यों रखते थे, अनेक प्रश्न हैं। महाभागवत पुराण में 7वें स्कंध के प्रथम अध्याय से लेकर 10 अध्याय तक प्रहलाद चरित्र है। इसी प्रकार तीसरे स्कंध के 13वें अध्याय से 19वें अध्याय तक प्रहलाद चरित्र है और उसका कुछ अंश छठे स्कंद के 18वें 19वें अध्याय में भी है। इस प्रकार टोटल 19 अध्यायों में प्रहलाद चरित्र है, जिसको समझने समझाने में बहुत समय लगेगा। मैं संक्षेप में 19 अध्याय का सारांश आप लोगों को बताऊंगा।
कुछ लोगों ने मुझसे कहा है कि भागवत ही सुनाइए। पिछली साधना में मैंने भागवत ही सुनाया था, रास पंचाध्यायी। उन लोगों को बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा बहुत गूढ़ विषय न बोलिए, भागवत ही सुनाइए। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने सोचा सृष्टि करनी चाहिए, क्योंकि भगवान का आदेश है। ब्रह्मा ने कई प्रकार की सृष्टि की, लेकिन विस्तार नहीं हुआ। तो ब्रह्मा ने सोचा मैथुनी सृष्टि करनी चाहिए। जैसे वर्तमान काल में स्त्री पुरुष के द्वारा संतान पैदा होती है, उसको मैथुनी सृष्टि कहते हैं। तो ब्रह्मा ने अपने ही शरीर को दो रूपों में विभक्त करके एक मनु बनाया और एक शतरूपा बनाया। मनु पुरुष, शतरूपा उसकी स्त्री। ये मनुष्य शब्द जो आप लोग बोलते हैं, मनुज, मानव, ये सब मनु की संतान है, इसलिए ऐसा बोला जाता है। मनु से पहले भी ब्रह्मा ने सृष्टि की थी। सनकादिक, परमहंस वगैरह बहुत से हुए थे, लेकिन सब बाबा जी हो गए। किसी ने सृष्टि करने की बात नहीं सोची, इसलिए उन्होंने स्त्री पुरुष दो बनाया, मनु शतरूपा। और मनु शतरूपा इन दोनों ने मिलकर 5 बच्चे पैदा किए। मनु के 2 लड़के हुए, प्रियव्रत, उत्तानपाद। 3 लड़कियां हुई, उसमें एक का नाम प्रसूति। प्रसूति का विवाह कर दिया दक्ष प्रजापति से। दक्ष प्रजापति के 60 कन्याएं हुई। उन 60 कन्याओं में से 13 कन्याओं का विवाह कश्यप से कर दिया। उन्हीं 13 लड़कियों में से 2 प्रमुख हैं, दिति, आदिति। आदिति से सब देवता लोग पैदा हुए। दिति से कोई पैदा नहीं हुआ। तो 12 बहनों के बच्चे और एक बहन के कोई बच्चा नहीं। तो दिति को बहुत फीलिंग हुई। बहुत फीलिंग हुई। और एक दिन भगवान की प्रेरणा से कश्यप जी संध्या कर रहे थे। अग्निजिह्व यज्ञपति को खीर की आहुति दे रहे थे और देने के बाद ध्यान करने लगे। उसी समय उनकी स्त्री दिति कामांध होकर कश्यप के पास गई और कहा, पतिदेव, हम पुत्र चाहते हैं। सब बहनों के पुत्र हैं, सब हंस खेल रही हैं अपने संतानों से, और मैं बंध्या हूं, ये मुझसे देखा नहीं जा रहा। कश्यप ने कहा, ठीक है, संतान हो जाएगी, अभी मैं ध्यान कर रहा हूं, अभी सायंकाल भी है, स्त्री मिलन का वर्जित समय है, बैठो अभी। लेकिन भगवान की प्रेरणा को कौन टाल सकता है। वो इतनी कामांध हो गई दिति कि बेश्याओं से भी आगे उसने कदम उठा लिया।
कश्यप से लिपट गई। कश्यप क्रोध में तो थे, लेकिन उसकी इच्छा पूर्ति की। ये काम क्रोध लोभ मोह का वेग होता है। वेग शांत हो जाता है जब, तो वो पछताता है। तो जब काम का वेग शांत हो गया तो दिति घबराई कि मैंने तो बड़ा अपराध कर डाला, पति की आज्ञा का भी उल्लंघन किया और सायंकाल के समय सहवास का निकृष्ट कर्म किया। भगवान शंकर रुष्ट हो गए होंगे। कश्यप के पास गई, महाराज हमसे बड़ा अपराध हो गया। उन्होंने कहा मैं तो समझा रहा था, तुम नहीं मानी। अब उस गर्भ से दो बड़े बड़े राक्षस पैदा होंगे। वो राक्षस त्रैलोक के विजयी होंगे, साधारण नहीं। उनका नाम होगा हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष। तो हिरण्याक्ष छोटा भाई है, हिरण्यकशिपु बड़ा भाई है। हिरण्याक्ष के 9 पुत्र हुए, शकुनी, शंबर, धृष्ट, भूत संतापन, वृक, कालनाभ, महानाभ, हरिश्मश्रु, उत्कच। लड़की कोई नहीं। और ये सारे राक्षस बाप की तरह, यानी इन राक्षसों में से किसी को भी इंद्र नहीं जीत सकता था, ऐसे राक्षस थे। साधारण की कौन कहे। और हिरण्यकशिपु के 5 बच्चे हुए, संघाद, अनुहाद, हाद, प्रहलाद। ये 4 भाई हुए और एक बहन हुई सिंघिका। हिरण्यकशिपु की स्त्री का नाम कयाधु था, हिरण्याक्ष की स्त्री का नाम रुषाभानु था। सबसे छोटा भाई था प्रहलाद। ये मैंने वंश परंपरा बताई, प्रहलाद का परिचय दिया हल्का फुल्का। अब सुनिए कि दिति के गर्भ में कौन आया था। इसका इतिहास यह है, एक बार सनकादिक परमहंस, सबसे सीनियर जो है सृष्टि में, लेकिन हमेशा 5 वर्ष के रहते हैं, नंगे घूमते हैं सारे ब्रह्मांड में। ये मनु से भी पुराने हैं और सदा ब्रह्म चिंतन में लीन परमहंस स्वरूप में रहते हैं। इनके मौत जहां आई चले जाते हैं, बेखटके, बेरोक टोक, किसी के यहां कोई परमिशन की जरूरत नहीं। एक दिन इनकी इच्छा हुई वैकुंठ में जाने की। चारों भाई चल दिए। वैकुंठ में 7 ड्योढ़ी हैं, दरवाजे हैं। 6 ड्योढ़ी पार कर लिया, किसी ने नहीं रोका। 7वीं ड्योढ़ी पर जय विजय नाम के द्वारपाल खड़े थे। ये भगवान के सर्वोच्च पार्षद थे, महापुरुषों के दादा। 2 प्रकार के महापुरुष होते हैं, एक साधन सिद्ध महापुरुष,
एक नित्य सिद्ध महापुरुष। आप लोग अगर भगवत प्राप्ति कर लेंगे तो साधन सिद्ध महापुरुष कहलाएंगे। अर्थात एक दिन भगवत प्राप्ति आपने की, उसके पहले मायाबद्ध थे। लेकिन जय विजय ऐसे नहीं थे। जब से भगवान तब से वो द्वारपाल है बैकुंठ में। उन्होंने रोक दिया, ऐ छोकरो कहां चले जा रहे हो? यहां भी भगवान की प्रेरणा थी। जहां असंभव संभव हो वहां समझ लेना योग माया का कार्य है। अगर रोक दिया तो क्यों? एक क्वेश्चन, क्या जय विजय अल्पज्ञ थे? क्या उनको पता नहीं था ये कौन है? हाँ, नहीं पता रहा होगा तभी तो रोका। तो क्या भगवान के लोक में भी अल्पज्ञ रहते हैं? नहीं नहीं, न यत्र माया किमुता परे सुरा, वहां माया नहीं जाती। न तत्र सूर्यो गच्छत निचंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः। वहां माया की गति नहीं तो अज्ञान कहां से जाएगा? लेकिन भगवान को जब क्रीड़ा करना होता है तो महापुरुषों में भी वो अपनी योग माया के कारण अज्ञान डाल देते हैं, बनावटी। इसलिए रोका। और उधर सनकादिक परमहंसों के हृदय में बैठ करके क्रोध का स्वरूप धारण किया। अरे परमहंस को काट डालो तो भी वो क्रोध नहीं करेगा, वो तो विदेह है। ये शरीर का अपमान सम्मान होता है। जो अपने को शरीर ही नहीं मानता उसका क्या अपमान क्या मान। निंदा स्तुति उभय सम तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिर मतिर्भक्तिमान में प्रियो नरा। हर शास्त्र हर ग्रंथ कहता है अगर मान अपमान महापुरुष को भी फील होने लगे तो फिर वो भी हमारी तरह है। फिर हमको साधना करके इतनी बड़ी मेहनत करके लक्ष्य प्राप्त करें। लेकिन सनकादिकों को भी क्रोध आया। क्रोध ये भी इम्पॉसिबल, असंभव, लेकिन आया। भगवान असंभव को संभव करते हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है। जय विजय का रोकना ये भी असंभव, सनकादिक का क्रोध करना ये भी असंभव, लेकिन दोनों हुआ। और सनकादिकों ने कहा तुम भगवान के लोक में रहने लायक नहीं हो, इसलिए तुम राक्षस होकर संसार में जाओ। शाप दे दिया। देखिए ये शाप जो हमारे शास्त्रों में आता है हरेक स्थलों पर, तो शाप मायाबद्ध तपस्वी लोग दिया करते हैं। महापुरुष शाप नहीं दिया करता, क्योंकि शाप देने का कारण तो अपमान ही होगा, दूसरा कारण तो हो नहीं सकता। तुमने प्रणाम नहीं किया, दुर्वासा ने श्राप दे दिया। तुम ऐसा कर रहे हो, श्राप दे दिया। सिद्ध महापुरुष जो मायातीत है वो क्रोध कर ही नहीं सकता, तो श्राप क्या देगा? उसको मार कर फेंक दो तब भी वो जरा सा भी नहीं सोचेगा अहित। लेकिन ये सब हुआ, श्राप दे दिया। अब वो दोनों जय विजय होश में आ गए। देखिए वो योग माया वाला अज्ञान चला गया। अब वो सावधान हो गए, होश में आ गए। अरे सनकादिक परमहंस है, मैंने इनको क्यों रोका, मेरी बुद्धि में क्या हो गया था।
रोने गिड़गिड़ाने लगे, महाराज हमसे अपराध हुआ। इतने में भगवान अपने आसन से उठकर जोड़ी तक आ गए, लक्ष्मी सहित। और सनकादिक परमहंसों को प्रणाम किया और कहा, महाराज यहां जो कुछ हुआ मुझे पता है। अरे तुम्ही ने तो करवाया है, पता क्यों नहीं होगा? गुरु घंटाल तो तुम ही हो। और महाराज इन्होंने आपने बिल्कुल ठीक दिया है, साफ दंड देना ही चाहिए। मैं ब्राह्मणों का भक्त हूं, भक्तों का भक्त हूं, और आप ब्राह्मण भी हैं, भक्त भी हैं, तो ऐसी पर्सनैलिटी का अपमान हुआ है, दंड अवश्य मिलना चाहिए। बिल्कुल ठीक दिया है आपने दंड। और ये चूंकि मेरे कर्मचारी है और कर्मचारी का अपराध स्वामी का अपराध माना जाता है, इसलिए मैं भी अपराधी हूं। लेकिन मैं क्षमा चाहता हूं, और आप तो परमहंस हैं, परिव्राजकाचार्य हैं, क्षमाशील हैं। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। ये चापलूसी की बातें तमाम लंबी चौड़ी भागवत में लिखी है। सनकादिक ने भी कहा, महाराज लेक्चर बंद कर दीजिए, बहुत बोल गए आप, ज्यादा बोल गए। अरे आपकी कृपा हम लोग चाहते हैं कि हमारी कृपा आप चाहेंगे? ये उल्टी पट्टी किसी और को पढ़ाइएगा। वो भी होश में आ गए। अब वो जो द्वैत आ गया था, अद्वैती को वो क्रोध आया, क्रोध की द्वैतक बुद्धि बिनु, अब वो चला गया। और भगवान जैसे सामने खड़े हुए और प्रणाम किया, तो फिर तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजल्क मिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गत स्वविवरेण चकार तेषां संक्षोभमक्षरजुषामपि चित्त तन्वो। प्रणाम करते ही भगवान के चरण पर जो तुलसी की सुगंध लगी थी, वो सुगंध सनकादिक परमहंसों के नासिका रंध्र में प्रविष्ट हुई, और वे निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्मानंद में लीन रहने वाले सनकादिक परमहंस अपनी समाधि खो बैठे। अस्तु। फिर सनकादिक परमहंसों ने भगवान से कहा, महाराज अब तो हमने श्राप दे दिया, और कहिए तो मैं वापस ले लूं। उन्होंने कहा, नहीं नहीं वापस नहीं ले सकते, लेकिन ये है कि इनको रियायत कर दी जाए, 3 जन्म के लिए इनको राक्षस बना दिया जाए, उसके बाद मेरे पास फिर आ जाएंगे और गेट कीपर हो जाएंगे। यानी सर्विस से निकाले नहीं गए, मुअत्तल किए गए हैं, सस्पेंशन है। लाइन हाजिर होते हैं जैसे पुलिस वाले। बस इतना कहकर भगवान अपने लोक को चले गए। सनकादिक भी अपना विचरण करने लगे, और जय विजय। ठीक है, उस समय की बात हुई जिस समय दिति और कश्यप का संपर्क हो रहा था। तो गर्भ धारण में ये जय विजय दोनों प्रविष्ट हो गए दिति के पेट में। अब दिति को ज्ञात तो हो गया कि मेरे पेट से ऐसे राक्षस पैदा होंगे कि त्रैलोक कांप जाएगा। अब बेचारी डरी हुई थी, तो उसने 100 वर्ष तक पेट में ही रखा इन दोनों को, 100 वर्ष तक। लेकिन उसकी भी एक सीमा होती है। 100 वर्ष बाद एक जोड़ुआ पैदा हुए, हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष। इधर ये सब कांड हुआ,
और वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु ब्रह्मा की तपस्या करके बड़े बलवान हो गए। तो हिरण्याक्ष ने दिग्विजय किया। हिरण्याक्ष इतना लंबा था कि उसका मुकुट स्वर्ग तक पहुंच गया, और पृथ्वी पर जब पैर रखे तो पृथ्वी डगमगाती थी। वो टहलते हुए स्वर्ग गया, सारे देवता इंद्र सब भाग गए। उसने कहा मुझे युद्ध करने की इच्छा है, किससे लड़ूं? कोई न मिला, समुद्र में कूद पड़ा और समुद्र की लहरों से युद्ध करने लगा। फिर रसातल चला गया। पाताल में कुबेर रहते थे, कुबेर को देखा, ने कहा हाँ ठीक है तुम मिल गए। अरे भाई ऐसा है कि मैंने तुम्हारी बड़ी तारीफ सुनी है, तुमने सारे दैत्यों को मार करके यज्ञ किया था एक बार, तो आज हो जाए हमारी तुम्हारी। उसने इतना विराट रूप देख कहा महाराज हम आपके क्या सामने खड़े होने लायक नहीं है, ये तो आपकी कृपा है जो हम खड़े हैं। आपकी तो आपके लिए तो वही वैकुंठाधिपति जो भगवान है ना, वही लड़ सकते हैं आपसे। और ठीक भी है, महापुरुष की पावर भगवान के बराबर होती है। जय विजय को साफ दिलवाया इसीलिए कि भगवान को युद्ध करने की इच्छा हुई थी, भुजा में खुजाल चली थी। उन्होंने कहा किससे लड़े? ब्रह्मा भी कमजोर, शंकर भी कमजोर, अब मेरे सिवा दूसरा भगवान है नहीं, ये महापुरुष लोग तो मेरे ही बराबर है, इसलिए जय विजय को साफ दिलवा करके राक्षस बना दो, फिर होगा हमारा उसका युद्ध। तो अब हिरण्याक्ष परेशान कि भगवान गया कहां, वैकुंठ छोड़कर गायब हो गए भगवान भी। तो नारद जी के पास गया, उनने कहा अरे बाबा जी तुम तो त्रैलोक में घूमते हो, वो विष्णु कहां है इस समय? उनने कहा अरे वही तो है जहां से तुम आ रहे हो, रसातल में। किस्सा ये हुआ था कि जब ब्रह्मा जी ने मनु शत्रुपा को पैदा किया तो उन दोनों से कहा सृष्टि का विस्तार करो। उनने कहा पिताजी जो आज्ञा हो हम करने को तैयार हैं, लेकिन हम अपनी परिवार को, संतान को, प्रजा को कहां बसाएंगे, क्योंकि महाप्रलय में तो ये पृथ्वी रसातल में चली जाती है, पानी ही पानी रहता है। तो ब्रह्मा के पास गए, महाराज पृथ्वी तो आप कहीं से लाइए, हम सृष्टि क्या करें, कैसे करें, कहां पर लोगों को बसाएंगे? ब्रह्मा भी परेशान, हम क्या करें अब? इतने में ब्रह्मा की नाक से एक मच्छर के बराबर सूअर निकला और बाहर निकलते ही वो हाथी के बराबर हो गया। ये 12 अवतार बता रहा हूं, शुक्रा अवतार भगवान का। और दहाड़ करके आसमान में छलांग मार करके और समुद्र में कूदे भगवान, और रसातल से पृथ्वी को उठा करके अपने थूथुन पर ला रहे थे। उसी समय मुठभेड़ हो गई हिरण्याक्ष से। वो ढूंढ ही रहा था और नारद जी ने बता दिया कि इस समय पृथ्वी का उद्धार करने के लिए वो रसातल गए हुए हैं, तुम्हें वहीं पर उनसे मिल लो और अब अपना निपट लो। जोड़ी अच्छी है। अब भगवान पृथ्वी को लिए हुए आ उधर से वो ललकार रहा है, सुनता नहीं, बहरा है क्या? मैं युद्ध करने के लिए आया हूं।
भगवान कुछ बोल नहीं रहे, भाग रहे हैं, जैसे कोई कमजोर आदमी भागे, क्योंकि बोझा भी लिए हैं पृथ्वी का। वो भागते गए और वो व्यंग बोलता रहा, अरे डरपोक भागता क्यों है, अरे खड़ा हो कि मेरी बात तो सुन ले, नहीं युद्ध करना है तो हार मान ले। भगवान सुनते हुए भी अनसुना कर दिए और ऊपर आए, आकर के एक जगह पृथ्वी को स्थापित कर दिया अपनी योग माया के द्वारा, और पीछे मुड़ के देखा तो हिरण्याक्ष का विराट रूप। वो भगवान ने कहा, क्या है, क्या बकबक कर रहा है? अरे मैं युद्ध करने आया हूं, तूने तमाम दैत्यों को मार करके देवताओं का पक्ष लिया है हमेशा, इसलिए तुझको मार करके हम उन सब का बदला लूंगे। भगवान ने कहा, अरे भाई हम तो डरपोक हैं, अभी तुम कह रहे थे, तो डरपोक आदमी क्या युद्ध करेगा? हम तो वध करेंगे तुम्हारा विष्णु, चाहे युद्ध करके तुम मरो, चाहे सीधे सीधे आगे मर जाओ, हम छोड़ेंगे नहीं तुमको आज। ऐसा कह करके उसने भगवान के छाती में गदा मारी, वज्र गदा। सोचो जब वो स्वर्ग तक लंबा है तो गदा कितनी बड़ी रही होगी। भगवान की छाती में मारा। भगवान को क्या असर होना है, जैसे कोई किसी के ऊपर गुलाब की पंखड़ी फेंक दे। आखिरकार भगवान ने भी गदा को बुलाया। अब दोनों का युद्ध हुआ, अब दोनों लहूलुहान। भगवान ने गदा मारी और हिरण्याक्ष ने गदा से गला को काट दिया। भगवान खिसिया के खड़े रह गए। भौं पे गदा मारी भगवान ने, उसको काट दिया। टोढ़ी पे गदा मारी तो उसने गदा से उस गदा को ऐसे जोर से मारा कि गदा नीचे गिर गई, हाथ से छूट गई। अब निहत्थे ठाकुर जी, लेकिन हिरण्याक्ष ने प्रहार नहीं किया। उन्होंने कहा, उठा गदा फिर से, शस्त्रहीन शत्रु पर हम हमला नहीं करते, अधर्म है। भगवान मुस्कुराए कि धर्म को मानता है, हाँ जानता है धर्म क्या है अधर्म क्या है। तो जब भगवान की गदा गिर गई तो भगवान ने कहा, अब उसको हम नहीं उठाते। चक्र को बुलाया तो वो त्रिशूल लेके दौड़ा, भयंकर त्रिशूल। चक्र ने त्रिशूल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर उसने बहुत माया के कार्य दिखाए, आग बरसाए, क्या क्या किया, जो कुछ कर सकता था उसने सब अपनी शक्तियों का प्रयोग किया। भगवान ने सब को चक्र से समाप्त कर दिया। अब जब वो निहत्था हो गया तो घूंसा मारने आया भगवान के, और छाती में घूंसा मारा। उसका घूंसा इतना विराट जो हो, तो भगवान ने कहा, जैसे हमारे देखते हैं आप लोग ना कि पिक्चर में पहले तो गोली चलती है, बाद में हाथ चलता है, यानी करामात हाथ की भी दिखाना है। ऐसे ही पहले तो कहां बड़े बड़े हथियारों से युद्ध हुआ दोनों का, और बाद में अब मुक्का उक्का चलने लगा। अब जब मुक्के से भी नहीं जीता तो उसने चिपटाया भगवान को, जोर से मैं दबा के इनको समाप्त कर दूं। तो भगवान उसके चिपटाने पर गायब हो गए। तो देखा कि कहां गया हो, भगवान बाहर खड़े हैं। फिर उसने घूंसा मारा भगवान के,
तो भगवान ने अनमनस्क भाव से एक झापड़ मारा। झापड़, लोग कहते हैं थप्पड़ का जवाब मुक्के से देंगे, और भगवान ने मुक्के का जवाब थप्पड़ से दिया। उसी थप्पड़ में वो गिरा, आंख निकल आई, मुंह से खून गिरने लगा और मर गया। यानी गदा वगैरह से तो नहीं मरा, और थप्पड़ से मर गया। यानी इतना खेल खिलाने के बाद उसको मारा। तो 12 अवतार में इस प्रकार हिरण्याक्ष का वध हुआ। ये खबर हिरण्यकशिपु को मिली। अब वो तो आपे से बाहर, मेरे भाई का मर्डर हो गया, मेरे शत्रु ने किया, मुझे धिक्कार है। और हिरण्याक्ष की स्त्री और सब बच्चे रोने लगे। मामूली पतियों के लिए, बच्चों और बाप के लिए लोग संसार में रोते हैं, और त्रैलोक विजयी जिसका पति हो, बाप हो, उस परिवार का क्या हाल होगा। तब हिरण्यकशिपु ने उन सबको समझाया। ध्यान दीजिए, यहां पर हिरण्यकशिपु ने जो समझाया वो प्योर वेद का सिद्धांत, गीता का सिद्धांत। आत्मा नित्य है और शरीर तो पहले भी अनित्य था और सदा अनित्य है, और वो शरीर तो तुम्हारा पति था नहीं, बाप था नहीं, और वो था भी तो सामने लेटा हुआ है। ये सब जो गीता के दूसरा अध्याय का प्रवचन है, और जो बड़े बड़े योग वासिष्ठ वगैरह के सिद्धांत हैं, गरुड़ पुराण वगैरह के, वो सब बोल गया। इतना बड़ा ज्ञानी भी था शास्त्र वेद का, सबको समझाया हिरण्याक्ष के परिवार को। और समझाने के बाद उसने निश्चय किया कि अगर मैं युद्ध करने जाता हूं तो मुझे भी मार डालेगा वो, क्योंकि हिरण्याक्ष तो मुझसे कम नहीं था, दोनों की बराबर शक्ति थी। इसलिए हमें बुद्धिमानी से काम करना चाहिए। उसने कहा तप करेंगे, तप, और तप के द्वारा अमरत्व का वरदान लेंगे, फिर उसको चैलेंज करेंगे। ये सब प्राइवेट करेंगे। उसी समय प्रहलाद कयाधु के पेट में आए, हिरण्यकशिपु की स्त्री के पेट में आए कयाधु के। तो जब तपस्या करने चला गया तो इंद्र ने कहा यह अच्छा मौका है, तहस नहस कर दो इसके सब परिवार को। तो सारे देवताओं की सेना को लेकर उसने हमला बोल दिया हिरण्यकशिपु के राज्य पर, परिवार पर, और कयाधु को भी बांध करके ले चला, जिनके पेट में प्रहलाद थे। लूटा खसोटा सब, महल के जितने भी शानदार चीजें थी सब ले गया। तो रास्ते में नारद जी मिल गए। उन्होंने कहा क्या कर रहा है? क्या कर रहा हूं? अरे अपने शत्रु की स्त्री को ले जा रहा हूं, जेल में बंद कर दूंगा स्वर्ग में। अरे बेवकूफ, इसके पेट में एक बहुत बड़ा महापुरुष है, और वो ऐसा वैसा महापुरुष नहीं है, बड़ा खास महापुरुष है।
इसलिए इसके खिलाफ कुछ भी सोचा तुमने अगर, तो वो जो तेरा अध्यक्ष है ना भगवान, वो तेरी खबर ले लेगा। छुड़ा दिया इंद्र ने। फिर कयाधु को अपने आश्रम में रख लिया नारद जी ने, और वहां पर अनेक शास्त्र वेद के सिद्धांत सुनाए। उन सब सिद्धांतों को प्रहलाद ने भी सुना और याद कर लिया, और शरणागत भी हो गए भगवान के। श्री कृष्ण के भक्त भी हो गए, भगवत दर्शन भी हो गया, सब काम उनका पेट के अंदर हो गया। इधर हिरण्यकशिपु तप करने गया, अंगूठे पर खड़ा होकर दोनों हाथ ऊपर करके और गर्दन ऊपर करके देवताओं के 100 वर्ष तक खड़ा रहा, ब्रह्मा का ध्यान करते हुए। 6 महीने की रात होती है देवताओं की, और 6 महीने का दिन होता है, यानी एक बराबर एक दिन के, और 100 दिव्य वर्ष उसने तप किया और पानी भी नहीं पिया। निरंबुर धारे प्राणान को वै दिव्य समास्ततम, भागवत। दिव्य 100 वर्ष तक निरंबु रहा, जल भी नहीं पिया, और उसके तेज से स्वर्गलोक भी जलने लगा। हाहाकार मच गया त्रैलोक में। सब देवता लोग ब्रह्मा के पास गए कि महाराज, ये तो सृष्टि समाप्त हो जाएगी। ब्रह्मा ने कहा नहीं नहीं, समाप्त नहीं होगी, मैं जानता हूं वो मेरे ही लिए तप कर रहा है, मैं जा रहा हूं। ब्रह्मा जी गए, कमंडलू से जल डाला, उसकी समाधि टूटी। ने कहा बेटा हो गया हो गया, मैं प्रसन्न हूं, बोल क्या चाहता है, वर मांग ले। बस यही तो तपश्चर्या का एम था उसके। उसने कहा बात बन गई, अब मांग लो। महाराज जो मांगेंगे दोगे ना? हाँ हाँ देंगे जो मांगेगा। उसने पहला वर मांगा, भूतेभ्य विशिष्टेभ्यो मृत्युर्मा भून मम प्रभो। आपके बनाए हुए जितने भी जीव हैं सृष्टि में, देवता हो, दानव हो, मानव हो, यक्ष हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, किम पुरुष हो, नाग हो, उनसे हमारी मृत्यु न हो। नांतर बहिर दिवानक्तो मन्यस्मादपि चायुधैः न भूमौ नाम्बरे मृत्युर न नरैर न मृगैरपि। घर के अंदर भी मृत्यु न हो, बाहर भी न हो, किसी हथियार से भी न हो, जमीन पर भी न हो, आसमान में भी न हो, मनुष्य से भी न हो, पशु पक्षी से भी न हो। ऐसा वर दीजिए। बड़ी बुद्धि लगाया, लंबा चौड़ा वर मांगा। ब्रह्मा ने कहा ठीक है, मैं दे दिया, जाओ। अब अमरत्व का ऐसा लंबा चौड़ा वरदान पा करके और तपश्चर्या से इतना तेज उसका हो गया, अट्टहास करता हुआ वहां से लौटा कि अपने भाई के मारने वाले से बदला लेकर ही छोड़ेंगे। लौटने के बाद क्या हुआ कि आज नहीं कल बताएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।